बेटी पापा की जान होती है, पापा के दिलों का अरमान होती है। बेटी है तो कल है, बेटी है तो आज है। तो आज के ब्लॉग का शुरुआत मैं इस तरह से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज का ब्लॉग आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल कर देने वाला है, क्योंकि ये विदाई ब्लॉग है। तो आप जो भी महिलाएं, जो भी बेटियां, जो भी बहुएं मेरी आवाज़ को सुन रही हैं, या फिर आपके घर में कोई लेडीज़ हैं, तो आप उनकी आवाज़ सुनिए, उनसे पूछिए कि उन्हें कैसा लगता है जब 22 साल के बाद, 25 साल के बाद बेटियों से ये कह दिया जाता है कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है, ये घर छोड़कर तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें उस घर में जाना पड़ेगा जहाँ तुम किसी को नहीं पहचानती हो, तुम्हें कोई नहीं पहचानता है। लेकिन हम बेटियों का मन, हम बेटियों का दिल जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि उनको खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। उनकी खुशी में ही हमारी भी खुशी होती है। कभी कोई शिकायत नहीं होती है, कभी कोई गिला नहीं होता है, एक सेकंड में घर छोड़कर चली जाती हैं। तो इस तरह से विदाई की रस्म होती है, इस तरह से बेटियों का घर संसार होता है। बेटियां जो है उनके दो दो घर मिलते हैं। लेकिन मैं काफ़ी लोगों से ये पूछना चाहूँगी कि क्या ज़रूरत है दो घरों की जब एक घर से काम चल जाता है। लेकिन ये रीत ही ऐसी है, आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रीत ही ऐसी बनी हुई है। शायद भगवान ने परंपरा बना दी है या फिर लोगों ने बना दी है, जैसे भी हो, लेकिन ये रीत को निभानी होती है और हमें घर छोड़कर जाना होता है। हो सकता है कि शायद मेरी आवाज़ से, इतनी सी आवाज़ से आपकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं और आप अपने आप को फील कर सकें, महसूस कर सकें। तो यहाँ पर विदाई की रस्म चल रही है, विदाई हो रही है। करीब ये सुबह में 5 बजे का समय था, क्योंकि सुबह सुबह विदाई होनी थी। और विदाई होके यहाँ पे आने वाली हैं मेरी भाभी, और मैं यहाँ से पहले ही चल दी थी। मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी परी यहाँ पर हैं, वो लोग विदाई करा के साथ में लेके आएंगे। छोटा भाई भी था, पापा भी थे, काफ़ी सारे फैमिली मेम्बर्स थे। कुछ लोग हम लोग चले आए थे शादी के बाद, क्योंकि वहाँ पे घर पे तैयारियां भी करनी थी और उसके लिए हम लोग आ गए थे। और यहाँ पे भाई घर पे पहुँच चुका है। भाई की दुल्हनिया भी साथ में है, यानी कि मेरी भाभी भी साथ में है, गाड़ी में बैठे हुए हैं। और यहाँ पे मांग को बहोरना कहते हैं, मांग बहोरेंगे, यानी कि सिंदूर लगाएंगे 5 लोग। उसके बाद से भाभी नीचे आएंगी, भाई भी नीचे आएगा। तो यहाँ मम्मी थी और मैं लगा रही हूँ। इसके बाद से बारी बारी से करके सारे लोग ऐसे ही सिंदूर लगाएंगे, और भाभी भी जो हैं वो हमें भी सिंदूर लगाएंगे, यानी कि जो भी लोग उन्हें सिंदूर लगाएंगे वो उन्हें भी सिंदूर लगाएंगी। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, उतरते समय लड़का आगे उतरता है, लड़की पीछे से उतरती है, और मैं पीछे में हूँ। यहाँ पे ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी, क्योंकि भाई को उतारने के लिए उसकी हेल्प कर रही थी, उसकी दुल्हन की भी। और यहाँ पे सबसे पहले दौरे में डेग डालते हैं, फिर उसके बाद से अब सीढ़ियों से ऊपर आ रहे हैं। सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद अब यहाँ पर पूजा का जो स्थान होता है वहाँ पे भाई और भाभी बैठ गए हैं। बैठने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी रस्में चलने वाली हैं। यहाँ की कुछ देर तक पूजा होगी। बड़ी मम्मी है, मम्मी है, तो ये लोग सब कुछ यहाँ पे बता रहे हैं। सिंदूरा जो है वो मेरी भाभी के साथ ही है, वहाँ पे रखा हुआ है। और भाई यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को हटना नहीं है, अभी यहीं पे बैठना है। उसके बाद से ये लोग मुंह मीठा करेंगे। भाई यहाँ पे कुछ अपनी दुल्हन को बता रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे पूजा करते हैं। तो अभी काफ़ी सारी चीज़ें जो है उन्हें ही करनी है, यहाँ पे उन्हें ही सब कुछ वो देखना है। तो जानना भी है, सब कुछ उन्हें जानना है, क्योंकि यहाँ की सारी चीज़ें उन्हें ही संभालनी है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि हमें दो दो घर मिलते हैं और दोनों को संभालना होता है। तो आई होप कि मेरी भाभी भी इस घर को संभालने में काफ़ी ज़्यादा अपनी जो ख्वाहिश है वो पूरी करेंगी, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगी, सारी चीज़ें अच्छे से संभाल पाएंगी, और यूं ही रिश्ते सारे निभते रहें। और यहाँ पर अब मुँह मीठा कराया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे दही और चीनी आती है। तो दही और चीनी जो है वो भाई अपनी दुल्हन को खिलाएंगे, दुल्हन और भाई को खिलाएंगे, यानी कि भाभी और भाई दोनों एक दूसरे को यहाँ पे खिलाएंगे। तो कैमरामैन भी हैं, तो वो उन्हें भी कैप्चर करना है, तो थोड़ा सा फ़ोटोशूट भी हो रहा है। तो फ़ोटोशूट के चक्कर में थोड़ा सा इन लोगों को भी लेट हो रहा है, क्योंकि तो पूरी रात तो सारे लोग कोई सोए नहीं हैं। और इस समय जब दुल्हन आई हैं तो दुल्हन को यही मीठा पहले खाना है, उसके बाद से घर भरेंगे। जैसे वहाँ पर जो चावल होते हैं, अक्षत होते हैं, वो डाले जाते हैं, अपना घर भर के आती हैं मायके में लड़कियाँ। वहाँ पर ससुराल में भी आकर अपना घर भरती हैं, ताकि यहाँ भी खुशियाँ बरकरार रहे उनके आने से, यानी कि लक्ष्मी जी का निवास हो, इस तरह से कहा जाता है। यही परंपरा ही है। तो यहाँ पे भाई और भाभी एक दूसरे को मीठा खिला चुके हैं। उसके बाद से यहाँ पर अब ये उठेंगे, खड़े होंगे, और यहाँ पर घर की भराई होगी, यानी कि घर भरे जाएंगे अच्छत से। भाई जो है और दुल्हन जो है वो दोनों खड़े होंगे और अपने हाथ आगे करेंगे। उसके बाद से उसमें अच्छत दिया जाएगा। और यहाँ पे जो भी यानी कि मैं ही यहाँ पे पूछने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पर भाभी से पूछूंगी कि किसका घर भर रहे हो, तो वो बोलेंगी कि अपने सास ससुर का, यानी कि अपने ससुराल का। और वहाँ पर जब मायके में हुआ था तो ऐसा पूछा जाता है, तो वहाँ बोला जाता है कि मायके
मायके का। तो यानी कि इस तरह से होता है कि दोनों घर की खुशियाँ बरकरार रहे, कहने का मतलब बस यही होता है। तो आज की वीडियो जो थी ना, उसकी एडिटिंग करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, लेकिन जो वॉइस दे रही हूँ ना, वॉइस आज की वीडियो का बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि आज की वीडियो का वॉइस जो है इतना ही ज़्यादा, आप शुरुआत में ही समझ गए होंगे कि इतना इमोशनल कर देने वाला था ना, कि सबको, जो भी सुन रहे होंगे लोग ना, सबको अपनी अपनी बातें याद आ गई होगी, अपने मायके ज़रूर याद आए होंगे। तो यहाँ पे घर की भराई हो चुकी है। उसके बाद से यहाँ पे मेरी भाभी जो हैं वो प्रणाम कर रही हैं, भाई प्रणाम कर चुका है। यहाँ पे सबने कहा कि आशीर्वाद लेने के लिए। उसके बाद से जो भी घर में लोग हैं सबको प्रणाम करेंगी, आशीर्वाद लेंगे, दोनों भाई और भाभी। और यहाँ पे इनकी एंट्री हो चुकी है घर में। अब मिलती हूँ कल के ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, नई जानकारियों के साथ, घर में और क्या क्या हो रहे हैं उसके साथ। थैंक यू सो मच।